हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो? बढ़िया है एकदम हालचाल। तो बेटा आज की टॉपिक हमारी है क्लास 9th मोशन न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। ठीक है, पहले जो पार्ट 2 था इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से जाके उसको देख लेना। और उसमें इक्वेशन लिखा था मैंने, ठीक है, मोशन के कुछ इक्वेशन थे, तो वहाँ तो उसको तो आपने नोट किया है ना। तो ये वीडियो आपका सिर्फ आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा, तो इसमें न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल से कुछ बच्चे बहुत डर जाते हैं, तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस अगर क्वेश्चन समझ में ना आए आपको, तो उसको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ो और क्वेश्चन में ही आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लो और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। पहले क्या कह रहा है, देखो समझो। ए बस कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम द फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? पहले ही नहीं पढ़ा हुआ। देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटा, जो हमारा एक बस है वो 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर 2.5 किलोमीटर से गति कर रहा है, स्पीड से वो उतना जा रहा है। ठीक है, एक बस वो 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। ठीक है, फिर शाम के टाइम में दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस, शाम में सेम डिस्टेंस में, ठीक है, सेम टाइम में दिल्ली फिर लौट के वो आ जाती है 250 किलोमीटर की दूरी तय करके। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। एक बस है जो 5 घंटे में दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और शाम में उसी समय में उसी 5 घंटे में वो 250 किलोमीटर लौट आता दिल्ली से। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है क्या? फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पूरी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। समझ में आया? अब हम फार्मूला लिखते हैं इसका। सबसे पहले निकालनी है क्या? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकिंग मतलब ये हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बस है, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2.5 किलोमीटर ये यहाँ भी चला है और 2.5 किलोमीटर ये यहाँ भी चला है। तो जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम यहाँ ऊपर नोट कर देंगे। तो 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना हमारा? कहाँ पे टाइम? 5 आवर। ये 5 आवर, ये 5 आवर यानी कि 5 घंटे में दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 आवर प्लस 5 आवर। अब इसको हम करेंगे, ऐड कर दो तो डिस्टेंस को, तो कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 10, 0 कट गया तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो इसकी एवरेज स्पीड है, दोनों की स्पीड वो कितनी है हमारी? 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो बस इसमें फार्मूला आपको याद करना है कि एवरेज स्पीड मतलब होता है कि जितना भी डिस्टेंस कवर किया है सारे को जोड़ लो और जितना समय लगा है उसका अपॉन कर दो। ठीक है, फिर उसको ऐड करके फिर 500 अपॉन 10 हो गया, 0 कट गया। अभी 1 के तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। अब एवरेज स्पीड समझ में आया बेटा, निकला। अब हमें निकालने क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी, यानी कि कितनी वेलोसिटी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी होती क्या है। तो आप इसकी कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाके वहां पे पार्ट 1 देख लीजिए। वहां पे मैंने बताया हुआ है कि वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा कि माइनस हो जाता है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसमें प्लस होता है और टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारी जितनी दूरी हमने कवर किया है, जितनी दूरी जयपुर से दिल्ली से जयपुर और फिर दिल्ली से लौटा है हमने, तो कितनी दूरी हमने किया है 250 किलोमीटर, और यहाँ माइनस करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 250 किलोमीटर, और क्या है टोटल टाइम कितना है 5 आवर प्लस 5 आवर, इसको प्लस करेंगे टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसमें माइनस करोगे तो 0/10 आएगा। अगर 0.10 आ रहा है तो अगर 10 से आपको 0 को डिवाइड करना पड़ेगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 0, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो पूरी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको समझ में आया? आप ये ना फार्मूला जो है वो लर्न कर लेना। ठीक है, फार्मूला अगर लर्न कर लोगे तो फिर आसानी से आपको समझ में आने वाला है, तो उसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा। अब हम आते हैं अपने इक्वेशन पे, चैप्टर के जो इक्वेशन उस पे आते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन नोट करना। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, जितने भी मोशन के इक्वेशन है, उस सारे इक्वेशन में 3 इक्वेशन होते हैं, तीनों पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। फिर होमवर्क देंगे, उसको आप करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलो इस पे आते हैं हम। A driver decreases the speed of a car from 25 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड. Find the acceleration of the car. अब भैया ये क्या कह रहा है, अजीब मुसीबत। देखो जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर 5 सेकेंड में उसकी कार की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये नोटिस करना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक होता है जो है ना, जो पहले हो, जो पहली स्पीड हो उसकी। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक ड्राइवर है जो कि 5 सेकेंड में उसकी कार की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो पहला इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है प्रेजेंट टाइम में कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। प्रेजेंट टाइम में उसकी स्पीड कितनी है बेटू 25 मीटर पर सेकेंड। कैसे बचाना आपने, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ड्राइवर 5 सेकेंड में उसकी कार की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम की उसकी स्पीड है वो कितनी है 25। तो ये हमारा क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल, ये किसका होता है, u का। तो u इक्वल कितना है बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब भैया यहाँ पे देखो सेकेंड दिया, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपको। तो टाइम कितना है बाबू, टाइम है हमारा t इक्वल है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से डिफाइन करते हैं। तो ए इक्वल हमें ये पता नहीं है, ए इक्वल हमें पता नहीं, हमें ए निकालना है। तो ये कौन सी, अब ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा आपको कि मोशन का कौन सा इक्वेशन इसमें लग रहा है। अब आप इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा इक्वेशन इसमें लगेगा। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे u दिया है, v दिया है, t दिया है, बस a नहीं दिया है। तो ये पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हमारा क्या होता है बेटा, v इक्वल u प्लस at होता है, लेकिन इसमें कह रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि वो है a इक्वल v माइनस u अपॉन t। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, जब आप पार्ट 1 का वीडियो देखोगे तब। ठीक है, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में मैंने ये बताया हुआ है एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना था, इसलिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है a इक्वल v माइनस u अपॉन t। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना हमको, बस यहीं पे उठा के सब सामान पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, 10 हो गया, माइनस u की वैल्यू कितनी है 25, t की वैल्यू कितनी है 5। अब ये a तो हमारा पता नहीं है। ठीक है, तो a इक्वल 25 में से 10 का कितना आएगा
15, लेकिन -15 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो। तो हमने क्या किया बेटा, 25 से 10 माइनस कर दिया तो कितना आया, -15/5। अब क्या ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, a इक्वल कितना आ गया, -3। अब देखो, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि सिर्फ -3 लिखते हैं। अगर बेटा आप -3 लिखोगे सिर्फ, तो आपका नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका SI यूनिट भी तो होता है, तो इसकी हमें SI यूनिट लिखनी पड़ जाती है। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो a इक्वल हमारा क्या आ गया, -3। अब ये -3 आया, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन निकला हुआ है। मैंने आपको बताया था, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और फाइनल वेलोसिटी कम रहेगा, तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक्सेलरेशन फार्मूला ये था, a इक्वल हमें पता नहीं है, ठीक है, v इक्वल कितना है 10 और u इक्वल कितना 25, t कितना है 5। उसके बाद 25 से हमने 10 माइनस किया, 15 आया, अपॉन 5 किया, फिर 5 3 जा 15, एक्सेलरेशन कितना निकल गया हमारा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ना क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए हो तो आपको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और नोट कर लो इसको बेटा, फिर बताते हैं। चलो, तो बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मजा आ रही कि नहीं आ रहा पढ़ने में? एकदम पता है क्या होता है कि बच्चे ना बोर हो जाते हैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते, तो उसको पढ़ाई को अपने ध्यान दो। और कमेंट सेक्शन में बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बता दो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि व्यूज अच्छे खासे हो सके। और मेरा बस यही है कि बच्चे पढ़ लें अब घर बैठे अच्छे से, बस यही होता है। ठीक है, चलो आते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है एकदम। और जैसे मैंने अब ये पता है आपका दूसरा इक्वेशन लगेगा, देखो क्या कह रहा है, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? अब भैया ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। एक कार है जो रेस कर रहा है, पहले तो ये सोचो कि एक कार है वो रेस कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर कोई कार रेस कर रहा है, उसका कोई वेलोसिटी दी नहीं गई हो, तो आप उसको 0 कर लोगे। ठीक है, और अगर मान लो कार को ब्रेक कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार रेस कर रहा है ना, कर रहा है यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो रेसिंग पे है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं u से, तो u इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 0। समझ में आया आपको? उसके बाद कह रहा है एक कार है जो रेस कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू, a इक्वल होता है कितना, 4 मीटर है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और क्या फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि एक कार है जो एकदम रेसिंग में है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। यहाँ पे बोला है दूरी तय कर लेगी, डिस्टेंस, तो दूरी यानी कि स्पीड, दूरी मतलब स्पीड हमें निकालना। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चा, पहले लिख लेते हैं, देख लो। एक पर 4 मीटर, अब यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है, यानी कि t दिया गया है हमको कितना, t दिया गया है 10 सेकंड। अब बेटा डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस यानी कि स्पीड, तो s इक्वल हमें नहीं पता है। अब ध्यान से देखो ये कौन सी इक्वेशन, मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इक्वेशन इसमें लग रहा है। तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप यहीं से देखो ना, यहाँ पे u पता है हमको, a पता है हमको, t पता है, तो बस s तो नहीं पता है, तो ये कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन लगेगा। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है बाबू, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है ना, हम सही लिख रहे हैं ना, बताओ कमेंट सेक्शन में। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब बेटा इस पे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो सॉल्व करो। s तो हमें पता नहीं, बस जिस का वैल्यू हमें पता हुई है हम यहीं पे उसको रख देंगे आसानी से। ठीक है, ये नहीं कि उठा के कहीं और रख दो, तो जिसकी वैल्यू जहाँ है वहीं पे रखो। ऐसे होता नहीं है कि आपकी वैल्यू कहीं है ही नहीं और आप बोले जा रहे हो, तो अगला इंसान सुनने के बाद भी वो कह रहा है कि पागल है कि इसकी वैल्यू है नहीं, उसके बाद भी बोल रहा है,
तो बस यही होता है। यहाँ पे देख लो एस की वैल्यू पता नहीं बेटा, एस को हम ऐसे लिख दो, क्योंकि अगर ये ज्यादा बोलेंगे ना तो आगे चल के इनका तहस नहस होना ही होना है। तो इनको ऐसे ही भाई साहब को रहने दो। और u की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, तो 0 कर दो। t मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई निशान नहीं इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। t की वैल्यू कितना है भैया, 10 है, तो 10 लिख दिया। यहाँ पे प्लस कर दिया हमने 1/2। ओके, अब a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, हमने लिखा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। हमने 2 बार क्यों किया, क्योंकि t स्क्वायर है ना, तो इसलिए 2 बार किया। आप देखो 2 2 जा 4 हो गया, तो हमने कट कर दिया इसको। अब अगर देखो, अब ये बताओ हमें, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 जो होता है ना बहुत पावरफुल होता है। अब बॉडी बिल्डर है, आप उसके सामने जाओ कि मैं लड़ूंगा, तो भाई उतना बड़ा वो और आप इतने छोटे, तो लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। तो 0 की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस, अभी तो कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, अब कितना हो जाएगा भैया, 0 प्लस 200। अगर 0 में 200 ऐड कर रहे हो आप तो 200 ही आएगा। तो स्पीड कितना हो गया, 200। अब स्पीड की कितनी ऐसा यूनिट क्या होती है पता ही नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं बच्चा आप पार्ट 3 देख लो जाके, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो जाके, तब आपको पता चलेगा कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो स्पीड क्या ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। तो s इक्वल कितना आ गया, वीडियो को रोको। तो स्पीड का SI यूनिट कितनी होती है, मीटर होता है। तो ये हमारा आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 200 मीटर, यानी कि 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 200 मीटर। समझ में आया बेटा, आई होप आप समझ रहे होगे। अगर बेटा समझ रहे हो तो वीडियो को प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ठीक है, और थोड़ा लाइक कर दिया करो यार। चलो ठीक है, नोट करो इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। जो लोग सोचते हैं बहुत, अरे भाई बहुत हैवी होता है न्यूमेरिकल्स, बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बेटा चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटू, ए स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। How much distance will be covered by the scooter after it stop? अब देखो एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्कूटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उस पर जो फोर्स, जो हमारा एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है वो कितना है बेटू, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। फिर ये क्या कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, स्कूटर की डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप, रुकने से पहले स्कूटर की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। एक स्कूटर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी प्रेजेंट टाइम में स्पीड कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रेजेंट टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि जो स्पीड है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या करते हैं बेटा, u इक्वल कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो अब क्या दिया है कि इट स्टॉप अप्लाइंग ब्रेक्स, हमने स्कूटर पे ब्रेक अप्लाई किया। तो मैंने आपको बताया था, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से स्कूटर चल रहा है, उसके बाद मैंने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद मैंने रोका, तो बाद यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो उसकी होती है वो कितनी होती है, 0 हो गया। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। कैसे, देखो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, स्पीड से स्कूटर रेस कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके बाद हम उस पर ब्रेक लगा देते, तो ब्रेक लगाने के बाद उसका जो फाइनल है ना वो कितना हो गया, हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन का जो है वो a इक्वल कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस वर्ड, यानी कि स्पीड, ठीक है, स्पीड बता रहा है। तो स्पीड इसका एस हम करते हैं डिनोट,
स्पीड हमें पता नहीं है। अब इसमें कौन सा इक्वेशन लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, कौन सा फार्मूला इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो इसमें बेटा दिया गया है u, v, a, s का तो पता नहीं है, तो इसमें लगेगा हमारा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन। याद कर लो, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बेटा सिंपल तरीके से बस इसका पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। तो v का कितनी वैल्यू है यहाँ पे देखो, फिलिंग दे क्वेश्चन, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो गया। अब u की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है -0.5 है, तो -0.5, और s का तो पता नहीं है हमें, तो हमने s लिख दिया चुपचाप। भाई इनका तो हमें जो पता नहीं कि वैल्यू क्या है, तो इनको भाई साहब को आराम से लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब देखते जाओ यहाँ पे तो 0 हो गया, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है भाई 0 का। तो 10 का स्क्वायर जब करोगे, आप स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ोगे मैथ में, 10 का स्क्वायर करोगे तो आएगा बेटा 100, प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 2.0, 2 मल्टीप्लाई 0.5, तो इसका मल्टीप्लाई तो बेटा जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई -0.5 में, तो अगर 0.5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो आपका 1.0 आएगा, 1 आएगा ना। तो अगर 1 आ रहा है यहाँ पे बेटा, तो 1 का मल्टीप्लाई s में करोगे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस क्या आएगा, s होगा। तो कर सकते हैं 100 प्लस माइनस माइनस और ये s, तो s की वैल्यू भाई पता नहीं है हमें, तो यहाँ पे हम s इधर लेके आएंगे, तो s इक्वल हो गया हमारा 100 मीटर, आ गया सिंपल आंसर। समझ में आया बच्चा। तो क्या था कि स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और उसको ब्रेक दिया गया, फिर उसका ये था, बाद में उसकी स्पीड कितनी होती है, ब्रेक देने के बाद स्पीड हमारी कितनी होती है 100 मीटर। समझ में आया। मैंने आपको तीनों इक्वेशन बता दिए हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दूंगी आपको, वो आप करके लाओगे, आपका होमवर्क रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को नोट्स में बनाते रहो, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, फिर हम बताते हैं, इसको नोट तो करो पहले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा हमारा, a car traveling at 20 km/h speed up to 60 km/h in 6 seconds. What is the acceleration? अब भैया एक कार है, वो 6 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी कि एक कार 6 सेकंड में 6 सेकंड में 20 km/h से 60 km/h ट्रेवल करता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब भाई सबसे पहले तो लिख लो आप, देखो कार है वो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि पहली वेलोसिटी उसकी क्या है 20 km/h, यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा 20 km/h, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है 60 km/h, और यहाँ पे t दिया हुआ है हमें 6 सेकंड। एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है, बस आप यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे km/h आ गया। तो एकदम आसान से हम आपको बता रहे हैं, km/h को सॉल्व करने का तरीका 5/18 कर दिया करो। 20 जब भी हम km/h को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है। तो 20 मल्टीप्लाई 5/18, तो जब करोगे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो काटे हम इसको 2 9 18, 2 10 20। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 10 50/9। इसको जब आप डिवाइड करोगे
स्टॉप। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यू कितना आ गया हमारा 5.5 मीटर पर सेकेंड, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, अब ऐसे सेम टू सेम इसका निकालेंगे। 60 मल्टीप्लाई 5/18, तो इसको कर डालो 3 से करें, 3 6 18, 3 2 जा, फिर 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 10 जा, अब 10 5 जा 50/3। जब इसका डिवाइड करोगे तो बताओ क्या होगा, स्टॉप। इसका डिवाइड करने पे आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बेटा जो u और v की जगह पे हमें इन दोनों को ही रखना है, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना था मीटर पर सेकेंड में, तभी सॉल्व कर पाते हैं ना। तो अब हम सिंपल से रख देते हैं। एशियर रेशो का फार्मूला क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एशियर रेशो का फार्मूला होता है a इक्वल v माइनस u अपॉन t। ये है बेटा हमारा है क्या, इक्वेशन है। तो a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, v का मान कितना है, v की वैल्यू कितनी आई है 16.66, और माइनस u की वैल्यू कितनी है 5.55, t की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको माइनस करो, स्टॉप करो, तुम स्टॉप करेगा देख। इसको जब आप माइनस करोगे तो 11.11 आएगा अपॉन 6। इसको इसमें से जब माइनस करोगे आएगा 11.11 अपॉन 6। और फिर इसको जब इसका डिवाइड करना है आपको बेटा, कॉपी में डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड करने पे आपका आएगा 1.85 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, एशियर से कितना आ गया हमारा 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। समझ में आया बेटा। देखो क्या होता है, इसमें क्या कहा कि u दिया गया था किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें चेंज करना था मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हमने कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो फटाक से, मतलब सीधे से मेरा क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन जो 5 बताया है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, आप इसको लगा के लाओगे। इसके साथ साथ आपका चैप्टर होता है एंड, मोशन चैप्टर आपका होता है खत्म। तो आप बेटा सारे पार्ट कमेंट सेक्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का। ठीक है, तो आप सभी वहां से जाके वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, है ना। और ये वाला क्वेश्चन करके बताना मुझे कमेंट में कि किसका आंसर आया है। ठीक है, तो मैं आप कहो तो आपको मैं आंसर दे देती हूँ। आंसर इसका होगा इसका आंसर होगा a इक्वल 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर ये होगा, आप सॉल्व करके बताएगा कि किसका किसका आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, मैंने आंसर इसलिए दे दिया कि आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन कर लेना बेटा, प्लीज कर लेना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, और एक बात जाते जाते मैं इस चैप्टर खत्म हो गया है, जाते जाते मैं एक बात बोल दूं आपसे। वो सुना है सॉन्ग, वो आजकल बच्चे बहुत सॉन्ग सुनते हैं। जो पहले के बच्चे थे, पता है पहले के लोग थे, पेरेंट्स लोग थे, वो लोग कहते थे कि पढ़ो, फोन नहीं देते थे, फोन होता भी नहीं था, और अगर फोन हुआ भी तो फोन ज्यादा मिलता नहीं था। अब तो छोटे बच्चे क्लास 5 से फोन चलाने लगे, पर्सनल फोन हो गया, लोग गाने सुनने लगे। तो ये गाना सुना है आपने, काटे नहीं कटते दिन और रात, सुना होगा, सुना ही होगा। तो आप ये अपने वर्ड में ये बोलो, मैं मतलब मेरे लहजे में मेरे वर्ड में ये है, काटे नहीं कटते दिन और रात, करनी है तुमसे दिल की बात। ये छोड़ो, हटाओ इसको, ये पुराना हो गया। नया ट्रेंड ये चला है, काटे नहीं कटते दिन और रात, करनी है पढ़ाई चाहे दिन हो रात। आज मैं कहती हूँ पढ़ाई कर लो कर लो कर लो, वरना पछता जाओगे भाई। पढ़ाई कर लो, गाना ऐसे स्किप कर करके ना, सॉन्ग ना रील्स मत देखा करो, पढ़ाई करा करो। ठीक है, पढ़ाई करोगे बेटा आपके लिए फायदा है। मैं कहती हूँ ना कि मेहनत इतनी साइलेंट होके करो ना, इतना साइलेंट होके करो कि किसी को पता नहीं चले कि बंदा पढ़ रहा है। और जब आपको कामयाबी मिल जाए ना, तो मेहनत इतना शांत होके करो, कामयाबी एकदम शोर मचा दे। समझ में आई बात। तो चलो भाई, चैप्टर होता है आपका खत्म,
और ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय।